अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो एंट्रेंस आपने 2024 का 26 मई को दिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम देख लेने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तमाम जितने भी जम्मू या कश्मीर के जीएमसीज़ हैं उनमें कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी का कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कट ऑफ के बारे में, तो फाइनली आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखिए ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ये टेंटेटिव है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी यहाँ पे जा सकता है। फिलहाल आज मैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के बारे में ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। बीएससी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं और बीएससी टेक्नोलॉजी जो स्कीम सोरा में होता है उसके हवाले से अलग से एक वीडियो आ जाएगा, उसमें मैं आपको तमाम कोर्सेज और तमाम कॉलेजेस का बताऊँगा। उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजेस पर भी डिस्कस करेंगे कि किन प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ ज़्यादा जाता है और किन प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ आपका कम जाता है, ताकि जिनका कम स्कोर होगा वो प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे एडमिशन ले सकेंगे। तो कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट ईयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था तो लास्ट ईयर का जो टॉपर था, ठीक, उसकी जिसकी रैंक 1 थी उसके यहाँ पे थे 147 मार्क्स, ठीक, आउट ऑफ 180। अब इस बार कितना होगा वो तो आगे चल के हमें पता चलेगा कुछ दिन में जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम टोटल कैंडिडेट्स की लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो थे यहाँ पे 17,295, ठीक। 17,295 कैंडिडेट्स ने जो है वो लास्ट ईयर एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। रैंक 1 के कैंडिडेट को 147 मार्क्स थे और रैंक लास्ट का जो कैंडिडेट था 17,295 वाला उसका -14.25 यहाँ पे थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो कुछ लेजेंड्स की यहाँ पे मार्किंग नेगेटिव में भी यहाँ पे चली जाती है। उसके बाद अगर मैं इस साल की थोड़ी सी बात आपके साथ करूँगा तो इस साल जो आपका टोटल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे लगभग 24,000 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। तो एग्जाम आई थिंक 20 से लेके 22,000 के आसपास बच्चों ने जो है वो एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक। टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की तो बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट में मिला के 2660 टोटल सीट्स हैं अब की बार, ठीक। 2660 पेपर की अगर मैं बात करूं, पेपर जो आपका आया था अब की बार यहाँ पे इजी पेपर आया था, ठीक, क्योंकि पेपर जब इजी आता तो कट ऑफ थोड़ा सा जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता, हाई थोड़ा सा कट ऑफ जाता। पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो कट ऑफ अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस का पहले, उसके बाद हम जब वो अगले वीडियो में प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीम सोरा की जो मदर मेहरबान वाली ब्रांच है उसमें कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए स्कीम सोरा, जीएमसी श्रीनगर वगैरह जो कॉलेजेस हैं इनमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट एग्जाम देते हैं तो पहला टारगेट जो है वो स्कीम्स होता है, दूसरा यहाँ पे जीएमसी श्रीनगर होता है। इनमें मिला तो ठीक, नहीं तो फिर बच्चे लेफ्ट कर देते हैं, कोई नीट वाला होता है या कोई अदर्स कास्ट वगैरह में चला जाता है। तो इन दो में यहाँ पे कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रख लेना है कि आपकी बार जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, जिसमें ओपन मेरिट के रिजर्वेशन को जो है वो 40 से लेके 50% तक का रखा गया है, 40% के आसपास यहाँ पे रहेगी। उसके बाद अदर कैटेगरीज में जो है वो कुछ कैटेगरीज की ऐड की है, जैसे यहाँ पे ओएससी की यहाँ पे रिजर्वेशन ओबीसी में डाली है और उसकी यहाँ पे 8% कर दी है 4 से। और उसके बाद यहाँ पे एसटी जो हमारी है उसकी यहाँ पे 10 से 20% रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया है, ठीक। वो भी यहाँ पे जो नीट का बोपी बीएससी नर्सिंग का होगा इसमें काफ़ी बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ेगा, ठीक। स्कीम्स की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें ओपन मेरिट का क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो ओपन मेरिट का जिन कैंडिडेट्स का लगभग 117 से लेके 120 के आसपास यहाँ पे स्कोर आ रहा है तो वो यहाँ पे ओपन मेरिट से अगर है तो वो स्कीम सोरा को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओपन मेरिट की ऑलरेडी रिजर्वेशन कम हो चुकी है तो इसमें कंपटीशन आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक। स्कीम्स में ओपन मेरिट का 117 से लेके 120 तक यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आरबीए की अगर मैं बात करूँ तो आरबीए का यहाँ पे आपको 108 से लेके 110 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, फिर 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे भी यहाँ पे जा सकता है, वो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। उसके बाद ओएससी की अगर मैं बात करूँ जिसको ओबीसी में डाला है, इसकी यहाँ पे लगभग 105 के आसपास रहेगा, फिर 2-4 मार्क्स ऊपर 2-4 मार्क्स नीचे यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी में लगभग आपका 85 से 80 तक यहाँ पे आपका जा सकता है, 80 to 85 यहाँ पे आपका इसमें जा सकता है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें यहाँ पे आपका 75 to 80 के आसपास यहाँ पे आपको चांसेस हैं रहने के। बाकी अगर आपका 80 या 80 के प्लस आ रहा है तो फिर तो आपका सेफ है, आपका एसटी में स्कीम सोरा बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे मदर मेहरबान वाली ब्रांच मिल जाएगी। बाकी की कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ जिसमें जेकेपीएम वगैरह आता है तो इसमें 90 to 93 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो आप इसको स्कीम्स को एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। बाकी ओपन मेरिट में कट ऑफ आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जाने वाला। उसके बाद अगर मैं दूसरे कॉलेज की बात करूँ तो दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे जीएमसी श्रीनगर, ठीक। जीएमसी श्रीनगर में 2 कॉलेज को मर्ज किया है, बागी दिलवर खान अभी उसका नाम रखा है। इसमें यहाँ पे आपकी लगभग 90 सीट्स हैं, 50 सीट्स और 40 सीट जो 2 कॉलेज थे उनको एक ही में यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो अब इसमें यहाँ पे आपकी 90 सीट्स रहने वाली, ठीक।
सिक्किम मिज़ोरम में आपको 50 ही सीट्स यहाँ पे रहेंगी। ठीक, जीएमसी श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे ओपन मेरिट में आपको लगभग 100 से लेके 105 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। 100 तो नहीं, 105 के आसपास यहाँ पे आपको जीएमसी श्रीनगर में जा सकता है। ठीक, बाकी 100 to 105 अगर है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिल सकता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई में यहाँ पे आपका लगभग 95 से लेके 100 के आसपास यहाँ पे रहेगा। 95 ±5 रहेगा, या तो 90 के आसपास रहेगा या 95 के आसपास रहेगा। ठीक, इस बीच अगर आपका बन रहा है तो आप जो है वो जीएमसी श्रीनगर को एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी में यहाँ पे लगभग आपका 75 ±5 रह सकता है, या फिर 2-4 मार्क्स ऊपर जा सकता है, 2-4-5 मार्क्स नीचे आ सकता है। ऊपर जाने के तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, 2-4 मार्क्स नीचे ही यहाँ पे आपका आ सकता है। ठीक, एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका 70 ±5 यहाँ पे जा सकता है, यानी कि 70 के 2-4 मार्क्स ऊपर या 2-4 मार्क्स यहाँ पे नीचे आपके आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं ओएससी कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका लगभग 80 to 85 के आसपास यहाँ पे जीएमसी श्रीनगर में रह सकता है, क्योंकि इसमें सीटें काफ़ी ज़्यादा है, 90 इसमें सीट्स हैं। उसके बाद अदर कैटेगरीज़ का यहाँ पे लगभग आपको 80 to 85 के आसपास इसमें भी यहाँ पे अदर कैटेगरीज़ में भी यहाँ पे रहने के आपके चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीएमसी बारामूला की। ठीक, जीएमसी बारामूला में यहाँ पे काफ़ी कम सीट्स हैं, 30 ही सीट्स यहाँ पे हैं। इसमें अगर ओपन मेरिट की मैं बात करूँ तो ओपन मेरिट में यहाँ पे आपका लगभग 85 के आसपास जाएगा, फिर 2-4 मार्क्स ऊपर 2-4 मार्क्स नीचे यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं आरबीआई की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे 77 से लेके 80 के आसपास यहाँ पे जाएगा, क्योंकि आरबीआई में भी जो वो कट ऑफ ओपन मेरिट से थोड़ा सा ही कम जाता है। एससी एसटी में तो काफ़ी कम जाता है, लेकिन ओपन मेरिट में थोड़ा सा कम यहाँ पे आपका जाता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं ओएससी कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका 75 ±3 जा सकता है यहाँ पे, यानी कि 75 के 2-3 मार्क्स ऊपर या 2-4 मार्क्स नीचे यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूँ लगभग 65 के आसपास आपका एससी में यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। ये 2-4 मार्क्स नीचे ही जा सकता है, ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। एसटी की अगर मैं बात करूँगा तो लगभग 60 के आसपास यहाँ पे जा सकता है, 2-4 मार्क्स नीचे ही आ सकता है, ज़्यादा ऊपर जाने के यहाँ पे आपको चांस नहीं रहेंगे जीएमसी बारामूला में। तो उसके बाद मैं अदर कैटेगरीज़ की बात करूँगा तो अदर कैटेगरीज़ में आपको 65 के आसपास यहाँ पे अगर स्कोर आपका बन रहा है तो आप जो है वो जीएमसी बारामूला को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ तो नेक्स्ट कॉलेज जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा जीएमसी अनंतनाग। ठीक, जीएमसी अनंतनाग की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें यहाँ पे आपके जो सीटें रहेंगी वो यहाँ पे टोटल 40 सीट्स रहेंगी जीएमसी अनंतनाग में, जिसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँ तो ओपन मेरिट में यहाँ पे आपका 75 से लेके 80 के आसपास सीट्स यहाँ पे 75 से लेके 80 के आसपास यहाँ पे ओपन मेरिट में कट ऑफ जा सकता है। आप देख सकते हैं तमाम कॉलेजेस में ओपन मेरिट का कट ऑफ काफ़ी हाई हो रहा है, लेकिन स्टिल इन्होंने साथ में रिजर्वेशन उसकी अब डिक्रीज़ करी तो और ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे आपके लिए रहेगा। आरबीआई की अगर मैं बात करूँ तो आरबीआई में यहाँ पे लगभग आपका 67 से लेके 70 के आसपास आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ओएससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ओएससी में यहाँ पे आपका 65 से लेके 70 के आसपास यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ, एससी में यहाँ पे आपका 55 ±2 यहाँ पे रह सकता है, यानी कि 2 मार्क्स ऊपर या 2 मार्क्स नीचे, वैसे नीचे ही जा सकता है, ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी का यहाँ पे आपको लगभग 50 मार्क्स के आसपास यहाँ पे रह सकता है, फिर 2 मार्क्स नीचे ही जा सकता है, ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। अदर कैटेगरीज़ की अगर मैं बात करूँ लगभग 60 के आसपास यहाँ पे अदर कैटेगरीज़ में भी कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। फोर्थ नंबर की बात हम करेंगे। चौथे नंबर का जो कॉलेज है वो यहाँ पे है हमारा जीएनसी पुलवामा। ठीक, नया कॉलेज ही यहाँ पे, इसमें यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 40 सीट्स हैं, तो इसमें जो कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा सा कम जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर जीएमसीज। इसमें हमारा जो ओपन मेरिट का कट ऑफ जाएगा वो यहाँ पे लगभग 70 के आसपास जाएगा, फिर 2 मार्क्स ऊपर या 2 मार्क्स यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस आपके रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं आरबीआई की बात करूँगा जीएमसी पुलवामा में, आरबीआई का यहाँ पे आपका लगभग 60 से लेकर 65 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, तो 60 के आसपास रहेगा, तो 1-2 मार्क्स नीचे ही जा सकता है, ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। एससी की अगर मैं बात करूँगा तो एससी की यहाँ पे लगभग आपको 45 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, फिर 2 मार्क्स नीचे ही आएगा, ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो 40 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, 2 मार्क्स ऊपर नीचे यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। अदर कैटेगरीज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लगभग 55 के आसपास यहाँ पे आपका रह सकता है। और ओएससी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी आपका 55 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे आपको जीएनसी पुलवामा में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जम्मू है। ठीक, जम्मू का जो कॉलेज है, इनमें भी 2 कॉलेज गांगियाल और जम्मू को जो वो मर्ज किया है, इसमें यहाँ पे हमारे पास 80 सीट्स रहेंगी। ठीक, इसमें जो कट ऑफ आपका
जाएगा ओपन मेरिट का, तो ओपन मेरिट का यहाँ पे जम्मू के कॉलेजेस में कट ऑफ तो वैसे कम जाता है, लेकिन जो जीएनसी जम्मू हमारा है, जम्मू जीएमसी जम्मू के एफिलेटेड, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू अदर जीएमसी जो बाकी जम्मू के हैं। ठीक, इसमें ओपन मेरिट का कट ऑफ आपका 75 ±5 यहाँ पे जा सकते हैं, इनके 75 के आसपास यहाँ पे रहेगा। 2-3 मार्क्स नीचे आ सकता है, ऊपर ज़्यादा जाने के चांसेस उतने नहीं रहेंगे। वैसे ओपन मेरिट है तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऊपर भी यहाँ पे आपका जा सकता है। उसके बाद अगर मैं आरबीए की बात करूँ तो आरबीए में यहाँ पे आपका 65 to 67 के आसपास यहाँ पे अगर आपका आ रहा है तो आपको यहाँ पे जीएमसी जम्मू यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग के लिए मिल सकता है। उसी तरह से अगर मैं ओएससी कैटेगरी की बात करूँगा तो ओएससी में यहाँ पे आपको 63 से लेके 67 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो आपको जीएमसी जम्मू मिलने के चांसेस रहेंगे। एससी की अगर मैं बात करूँगा तो 50 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो आपको जीएमसी जम्मू मिलेगा। फिर 2 मार्क्स अगर आपके नीचे भी आ जाएंगे तो भी जीएमसी जम्मू मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँगा तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे आपके 45 के आसपास बन रहा है, फिर 2 मार्क्स अगर आपके नीचे भी जा रहे हैं, 3 मार्क्स नीचे भी जा रहे हैं तो भी आपको जीएमसी जम्मू यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करूँगा तो इसमें यहाँ पे आपको 55 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे यहाँ पे आप लोगों का जा सकता है, वो तो नॉर्मल सी यहाँ पे बात है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ बाकी जीएमसीज की जम्मू के, तो इसमें हमारा 6 नंबर का जो कॉलेज है वो यहाँ पे है जीएमसी राजौरी। ठीक, जीएमसी राजौरी में भी थोड़ा सा ज़्यादा ही कट ऑफ जाता है, लेकिन कश्मीर के हिसाब से जम्मू में काफ़ी कम यहाँ पे कट ऑफ जाता है। तो इसमें यहाँ पे आपकी 60 सीटें रहने वाली है, जिसमें यहाँ पे ओपन मेरिट का जो हमारा कट ऑफ जाएगा वो यहाँ पे लगभग आपका 65 से लेके 70 के आसपास यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आरबीए की बात करेंगे तो लगभग 60 के आसपास यहाँ पे जाएगा, 2-3 मार्क्स नीचे या 2-3 मार्क्स ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे ही यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ आपका इसमें 60 के नीचे ही जाएगा। ओएससी का अगर मैं बात करूँगा तो ओएससी में भी यहाँ पे आपका 60 से 2-3 मार्क्स नीचे यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर मैं एससी एसटी की बात करूँगा तो एससी में यहाँ पे लगभग आपका 40 के आसपास कट ऑफ जाएगा, फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स नीचे ही यहाँ पे आपका जा सकता है, ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। एसटी की अगर मैं बात करूँगा तो लगभग 35 के आसपास अगर आपका है, 30 भी अगर आपका बन रहा है तो भी आपको जीएमसी राजौरी जो है वो यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। अदर कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँगा तो लगभग 45 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो अदर कैटेगरीज में आपको जीएमसी पुलवामा में यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बाकी के जो जीएमसीज हैं, जिसमें हमारा जीएमसी रियासी है, जीएमसी उधमपुर है, जीएमसी अखनूर है, जीएमसी डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, तो इन सभी कॉलेजेस में जो कट ऑफ जाता है वो यहाँ पे कुछ हद तक सेम जाता है और काफ़ी कम इन कॉलेजेस में यहाँ पे कट ऑफ जाता है एज कम्पेयर टू अदर जीएमसीज। इन सभी कॉलेजेस को मिला के अगर मैं बताऊँ तो रियासी में यहाँ पे आपकी 40 सीट्स रहेंगी, उधमपुर में आपकी 70 सीट्स रहेंगी, अखनूर में यहाँ पे आपको 40 सीट्स रहेंगी बीएससी नर्सिंग के लिए, डोडा में आपको यहाँ पे 50 सीट्स रहेंगी। उसी तरह से अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूँगा तो 30 सीट्स रहेंगी, कठुआ की बात करूंगा तो 60 सीट्स रहेंगी। कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो 290 यहाँ पे आपको टोटल सीट्स इन सभी जीएमसीज में रहेंगी और इन सभी जीएमसीज में कट ऑफ मिलता जुलता जाता है और काफ़ी कम यहाँ पे जा सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा अगर जा सकता है तो वहाँ वो यहाँ पे आपका जीएमसी डोडा का यहाँ पे जा सकता है, बाकी का जो है वो कुल मिला के सेम ही यहाँ पे जाता था। कितना 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 जाएगा एक एक करके मैं बताऊँगा, नहीं सबका मैं एक ही बार बता रहा हूँ। ओपन मेरिट का लगभग अगर आपका 55 के आसपास यहाँ पे आ रहा है, ठीक, 55 से लेकर 60 के आसपास आ रहा है तो इनमें से कोई कॉलेज आपको मिल सकता है। आरबीए में अगर आपका 50 के आसपास यहाँ पे आ रहा है तो कोई कॉलेज इनमें आप एक्सपेक्ट खुद को कर सकते हैं। ओएससी में अगर आपका यहाँ पे 45 से लेके 50 के बीच में आ रहा है तो कोई कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसी तरह से एससी की अगर मैं बात करूँगा तो 30 से लेके 35 अगर आपका आ रहा है तो कोई कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसटी में भी यहाँ पे 30 से 35 तक आ रहा है तो कोई कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदर कैटेगरीज में आपका लगभग 40 से 45 के आसपास आ रहा है तो इन सब कॉलेजेस में कोई सा कॉलेज आप लोगों को यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इनमें यहाँ पे कट ऑफ जो जाता है वो यहाँ पे काफ़ी कम जाता है। ठीक है, अगर कम स्कोर है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इनको यहाँ पे आप लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनमें बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस देते नहीं हैं। ठीक, सभी का मैंने अब बोला 290 सीट्स का बोला। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो यहाँ पे हमारे पास सेमी गवर्नमेंट है, जिसमें लगभग 48,000 के आसपास सीट है। इसकी भी यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। ठीक, 3 ब्रांचेस कौन कौन सी है? एक हमारी है राजौरी वाली ब्रांच, एक हमारी है किश्तवाड़ वाली ब्रांच और एक हमारी है यहाँ पे जम्मू वाली ब्रांच। ठीक, तीनों को मिला के अगर मैं बताऊँ तो इनमें यहाँ पे तीनों को मिला के 130 सीट्स यहाँ पे हमारे पास रहेंगी। तो ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तीनों ब्रांचेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, इसमें मेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ठीक, फीमेल ब्रांचेस है, वुमेन्स कॉलेजेस हैं, इनमें जो कट ऑफ जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी कम जा सकता है। ओपन मेरिट का यहाँ पे लगभग आपका 45 से लेके 50 के आसपास भी जाने के चांसेस रहेंगे। आरबीए में यहाँ पे आपका लगभग 40 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। 2 मार्क्स नीचे जा सकता है, ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। ओएससी में यहाँ पे आपका 40 के आसपास रहेगा, 2 मार्क्स नीचे ऊपर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। एससी की अगर मैं बात करूँगा तो लगभग आपका 30 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। एसटी में भी आपका 30 के
आसपास बन रहा है तो हो जाएगा। अदर कैटेगरीज में अगर बात करूँ तो 35 के आसपास यहाँ पे जो आपका बाबा गुलाम शाह बादशाह वाली यूनिवर्सिटी में आपका रहने वाला है। ठीक है, था आपका तमाम GMCs का और एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का भी मैंने आपको इसमें ऐड करके समझा दिया। इसके बाद मैं बात करूँगा आपको प्राइवेट कॉलेजेस की, फिर पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज पे भी मैं वीडियो डाल के समझा दूंगा, अच्छी तरह से समझा दूंगा। आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में किन कॉलेज का ज़्यादा कट ऑफ जाता है, किन कॉलेज का कम जाता है, उस पर अलग से एक वीडियो आ जाएगा, उसके लिए वेट कर लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। बाकी कट ऑफ टेंटेटिव आपके हिसाब से किस कॉलेज में कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना।